मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत। बच्चों, हर मर्ज की दवा नहीं होती है दवा खाने में। कुछ दर्द चले जाते हैं सीखने और सिखाने में, और कुछ दर्द कम हो जाते हैं दोस्तों के साथ हंसने और हंसाने में। तो सीखते चलिए और जब भी समय मिले दोस्तों के साथ हंसते मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बच्चों, आज हम लोग अपने इस रिवीजन की कड़ी में आगे बढ़ेंगे और कुछ रेखाखंड ऐसे होते हैं, अगर निश्चित है कि 5 सेंटीमीटर को 5 समान भागों में बांटना है तो हम स्केल से उसको 5 इक्वल पार्ट कर सकते हैं। कुछ रेखाखंड ऐसे होते हैं जिनको हम स्केल से समान भागों में नहीं बांट सकते। आज हम ऐसे कुछ रेखाखंड यानी एक उदाहरण हम लेंगे जिसको हम कुछ समान भागों में बांटना है। ये हमारे 7वीं या 8वीं में हमने सीखा होगा। तो चलते हैं, 6.7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लेंगे और उसे 5 समान भागों में विभाजित करेंगे, जो कि हम स्केल से नहीं कर सकते हैं। तो क्योंकि 1.32 या ऐसे कुछ आएगा, तो 1.32 को हम स्केल पर नहीं, क्योंकि हम इसे एक डिजिट में ही 1.1 होगा या 1.2 होगा तो हम कर सकते हैं, लेकिन अगर डबल डिजिट आ जाती है तो हम नहीं माप सकते स्केल से। तो उसकी विधि हम सीखेंगे। तो हम सबसे पहले 6.7 सेंटीमीटर का रेखाखंड लेते हैं 0 से, और यहाँ पर 6.7 लेना है। तो ये 6.5 है, 6.6 है, ये 6.7 हमने ले लिया और रेखाखंड खींच लिया। इस रेखाखंड को हम सबसे पहले नाम देंगे। चलो, हमने नाम दे दिया A और B। इसको विभाजित करने के लिए हम A और B पर कोण बनाएंगे। A से इस तरफ और B से इस तरफ हम कोण बनाएंगे। निश्चित करेंगे कि कितने अंश का। हमने निश्चित किया कि हम 40 अंश का कोण दोनों तरफ बनाएंगे। बच्चों, ये जो भी हम कर रहे हैं इसमें एकांतर कोण कसौटी के आधार पर हम समांतर रेखाएं खींचेंगे और वही समांतर रेखाएं इस AB को 5 समान भागों में बांटेगी। तो मैंने यहाँ 40 अंश ले लिया और इस A किरण को लंबा खींच देंगे। इस किरण को लंबा खींच दिया। ठीक B पर भी रखकर हम 40, देखिए कोण मापने का बिल्कुल बिंदु पर हमने रख दिया, और इस रेखा के बिल्कुल चांदा की लाइन और इसकी लाइन बिल्कुल एक के ऊपर एक है। और अब दूसरा बिंदु हमारा A इस तरफ है, तो हम गिनती यहाँ से शुरू करेंगे और 40 अंश के पास हम मार्किंग कर लेंगे। इस किरण को भी हम आगे बढ़ा देंगे। रख दिया। ये शायद थोड़ा सा आप लोगों को दिखा नहीं, मैं फिर से रख देती हूँ। बिल्कुल B बिंदु पर हमने रख दिया, एकदम चांदा की लाइन और हमारी लाइन एक तरफ, और 40 अंश का माप हमने ले लिया। 40 इस तरफ से हमने गिनती की क्योंकि A बिंदु इस तरफ था। अब इसको भी हम ले लेंगे और लंबी किरण खींच लेंगे। अब हमें एक उचित त्रिज्या लेकर कितना समान भाग करना है? 5 समान भाग करना है। तो हम एक उचित त्रिज्या लेंगे और A से और B से इस किरण की तरफ आगे बढ़ते हुए 5 कदम चलेंगे। अगर 5 होगा तो 5, 6 होगा तो 6, 4 होगा तो 4। तो हमें क्या करना है, एक उचित छोटी सी त्रिज्या लेकर यहाँ पे हम शुरू करेंगे। A से जब हम एक पेंसिल का एक चाप लगाएंगे तो ये हुआ हमारा पहला कदम। फिर इसी चाप पर कदम रखकर दूसरा, और फिर आगे तीसरा, आगे चौथा, और फिर 5वां। ये हमने 5वां कदम चल दिया। ठीक उसी तरह से B पर भी, और जितना हमने त्रिज्या ली थी A से चलने के लिए उतनी ही त्रिज्या हम यहाँ भी लेंगे। तो एक कदम,
दो दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। हमने 5। अब इसका हम नाम दे देंगे। ए यहाँ से चला तो ए का ये A1 हुआ, A2, ए का तीसरा कदम, ए का चौथा कदम, ए का पांचवा कदम। और इसी तरह से ये बी है, बी का ये पहला कदम, बी का दूसरा, बी का तीसरा कदम, बी का चौथा कदम, बी का पांचवा कदम। और ये समझो हमने B0, ये B0 है, ये B0 कदम यहाँ से ये शुरुआत किया था। अब हमें क्या करना है कि जितने कदम ए के और बी के, इनको हमें मिलाना है। तो बच्चों ध्यान हमें ये रखना है कि हम किसको किससे मिला रहे हैं। हम 5, 0 और 0 5 होता है, इस बिंदु को हम अच्छी तरह से निर्धारित कर लेंगे ताकि हमें मिलाने में इस बिंदु को, ये देखिए, इस तरह से निश्चित कर लेंगे कि हम किस बिंदु को किससे मिलन। तो 5, ये 0, B0 है और ये 5 है, तो 0 और 5 कितने होते हैं? 5। तो हम 5 को, यानी कि इसमें कंफ्यूजन ना हो कि हम 0 और 5 वाले कदम को इनके 0 कदम और इनके 5वें कदम को मिलाएंगे। फिर इसके बाद इनके चौथे कदम और इनके पहले कदम को, 4 और 1 कितना होता है? 5। तो 5 ही टोटल होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं हो। 4 और 1 5 हो तो इसका चौथा कदम और इनका 5वां कदम को मिला देंगे। इनके तीसरे और बी के दूसरे कदम को मिलाएंगे। 3 और 2 कितने होते हैं बच्चों? 5। और फिर इनके दूसरे और बी के तीसरे कदम को मिला देंगे। इस तरह से मिलाते हुए हम बढ़ते जाएंगे। फिर यहाँ पर पहले और इनके चौथे कदम को, पहले और चौथे कदम को मिला देंगे। और यहाँ पर फिर A0 और B का 5वां कदम हम मिलाएंगे। इस तरह से हमने, ये क्या है बच्चों? ये है समांतर रेखा, ये है समांतर रेखा। और ये हमने कितना लिया था? 40। ये हमने कितना लिया था? 40। 40 40 दोनों सर्वांग सम हुए। और अगर ध्यान से बच्चों देखोगे तो अगर ये समांतर रेखा है, किरण है, ए से यहाँ जाने वाली, बी से जाने वाली, तो ये है एकांतर रेखा। और जब ये एकांतर रेखा होती है और ये सारे जो रेखाएं हैं ये भी समांतर रेखा बन गई। और इसी से इनके 5 समान, ये देखो हमारे ए बी के 5 समान भाग हो गए। 1 2 3 4 और 5। इस तरह से हम किसी रेखाखंड के 5 समान भाग या 7 समान भाग, 10 समान भाग, जो भी है किसी भी रेखाखंड के जिन्हें हम स्केल से नहीं कर सकते हैं उनका हम कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हुए एक रेखाखंड, और इस रेखाखंड को हमें अनुपात में विभाजित करना है। तो सबसे पहले हमें रेखाखंड लेंगे। 7.2 यहाँ पर दिया है, तुम 7.2 मेजर करेंगे। 0, फिर 7 और ये 2, और इसको हम खींच देंगे। बच्चों इसमें हमें इस विधि से भी हम कर सकते हैं। अब जैसे 3:2, तो अगर मैं रेखा यहाँ तक लूँ और यहाँ से यहाँ, ये 3 भाग हुआ और ये 2 हिस्सा हुआ, तो हो गया ना 3:2। तो सेम वही विधि से हम इसको 3:2 भी कर सकते हैं। अगर ऐसे इस विधि से, ये हुआ यहाँ तक 3 और ये हुआ 2, तो 3:2 यहाँ पे भी हो सकता है। 5 समान करो, इसके बाद 3 हिस्सा अलग कर दो, 2 हिस्सा अलग कर दो। तो ये विधि से भी कर सकते हैं। और एक हम दूसरी विधि भी करेंगे कि यहाँ से कोई भी अंश का कोण हम एक ले लेंगे, कितनी का भी हम एक ले लेंगे। और इसका टोटल कितना होता है? 3:2 का टोटल अगर हम करेंगे तो 3-2 5 हिस्से होते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं कि इसका भी नाम हम दे देते हैं कि समझो P और Q, ये कितना है? 7.2। यहाँ पे हमने कितना लिया था? 6.7 का हमने ये रेखाखंड खींचा था।
7.2 है, इसके 5 समान भाग करने हैं। तो हम गोला प्रकार से उचित त्रिज्या लेकर इसके 5 भाग यानी कि 5 कदम चलेंगे। P से हमने कितना भी, ये कोण कितना भी आप कितना भी ले सकते हो, मापने की ज़रूरत नहीं, अंदाजे से आप ले लीजिए। और इसके यहाँ से आपको 5 कदम चलना है। आप P पर खड़े हो और टोटल जितना अनुपात होगा, 3:2 है तो 5 हुआ, अगर समझो 6:1 हुआ तो 7 होगा, और अगर और भी दिया हो 4:3 है तो 4 3 7 हुआ, तो 7 कदम चलोगे। अभी फ़िलहाल हमें 5 कदम चलना है। फिर इस रख कर जिस कदम पे पहुँचे फिर आ गए यहाँ पर, फिर उसी पर अगला कदम, और इस तरह से हम तीसरे कदम पे आ गए। तीसरे कदम के बाद फिर यहीं पे रखकर हम चौथे कदम पे आ गए, और फिर हम यहाँ पर आके 5वें कदम पर आ गए। हमने 5 कदम चल लिया है। तो ये है P का पहला कदम, P का दूसरा कदम, P का तीसरा कदम, P का चौथा, और ये P का 5वां कदम। सबके बिंदु को अच्छे से निर्धारित कर लीजिए कौन से हैं ये। और 5 कदम को, जो 5वां कदम है उसको हम मिला देंगे Q से। Q से हम मिला देंगे, Q से मिला देंगे, ये हुआ 5वां कदम। अब बच्चों हमें तीसरा कदम यानी 3:2 का करना है। तो अगर मैं इसको 3 से कर लूँ, 3 से पर अगर ये रेखा खींच दूँ तो इस रेखा खंड को हम 3 भाग में कर लें। तो हमने ये सीखा है कि सर्वांग सम कोण की रचना कैसे करते हैं किसी भी दिए गए। तो अब इस हमने देखा कि P और P5Q के साथ एक कोण बना है, उतने ही कोण का सर्वांग समकोण हमें P3 पे बनाना है। मैंने थोड़ा छोटा लिया है, आप एक कदम को और बड़ा ले सकेंगे तो बहुत अच्छे से आपका ये काम हो जाएगा। एनीवे, तो हम इसका अगर कोण जगह बहुत छोटी है तो हम जो ये कोण का माप लेने वाले हैं बहुत छोटा सा लेंगे। जैसी जगह होगी वैसे ही हम अपने पैर को बढ़ाते हैं, और उसी तरह से यहाँ पे भी आपको, तो ये कोण दोनों भुजा को मिलाती हुई एक हम चाप लगाएंगे, दोनों भुजा को काटती हुई। जैसे यहाँ किया है वैसे ही P3 पर रखकर हम इस तरह से ऐसे चाप लगाएंगे। थोड़ा सा हम और बड़ा ही ले लेंगे, ठीक है। अब हम इनके बीच की दूरी को नापेंगे। सर्वांग समकोण बनाना है तो इस भुजा से इस भुजा के बीच जो दूरी होगी कोणों की उसको हम नाप, कोण कितने चाहे छोटा ही दिख रहा हो, हर बिंदु पर कोण उतने ही बनते हैं, भुजाएं कितनी भी लंबी ले जाएं। तो हम इसे नापेंगे। यहाँ रखा, यहाँ रख दिया इनको, ठीक है। अब इसको इसी भुजा पर, इस भुजा पर जहाँ चाप ने काटा है वहाँ पर रखकर हम चाप लगाएंगे। ये देखो, मैं दूसरे कलर से ले लेती हूँ तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। यहाँ रखें, ये देखो, ये इसको यहाँ काट रहा है, वैसे यहाँ रखकर हम इसको यहाँ पे काटेंगे। छोटे की वजह से थोड़ा सा ये हो रहा है, लेकिन दोनों चाप यहाँ पे कट रहे हैं थोड़ी जगह की वजह से, लेकिन आप ये दोनों यहाँ पे काट रहे हैं और इसे यहाँ पर हम मिला देंगे P3, और ये जो बिंदु एक दूसरे को प्रतिच्छेदित की है इसको हम मिलाएंगे तो हमारी समांतर रेखा खींच जाएगी, और ये एक के समांतर हुई। थोड़ा सा ये
छोटा लेने की वजह से आपको थोड़ा क्लियर कम हो रहा है, लेकिन आपको सर्वांग समकोण बनाना आता है तो मैं ये समझूंगी कि वो आपको, तो ये हुआ 3 हिस्सा, ये हुआ 2 हिस्सा। तो इस तरह से दिए गए इस कोण के सर्वांग सम, इसको P3 पर भी सर्वांग सम कोण बनाना है और इस PQ को हमने 3:2 में बांट दिया। तो इस विधि से भी कर सकते हैं हम इसको और इस विधि से भी कर सकते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं चतुर्भुज की रचना के लिए, क्योंकि एक छोटा सा उदाहरण हम लेंगे। बच्चों, हमें पता है कि किसी भी चतुर्भुज के 10 घटक, 4 कोण, 4 भुजा तथा 2 विकर्ण होते हैं। इनमें से कोई 5 विशिष्ट घटक के माप ज्ञात होने पर हम चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। 4 भुजा 1 कर्ण दिया हो तो भी कर सकते हैं, 3 भुजा 2 विकर्ण दिए हो तो भी कर सकते हैं। 4 और 1 देखिए 5 इन्फॉर्मेशन हुआ, 3 और 2 यानी कि 5 इन्फॉर्मेशन। 2 संलग्न भुजा और 3 कोण अगर दिए हो तो भी हम रचना कर सकते हैं बच्चों। और अगर एक स्पेसिफिक नाम दिया हो, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, आयत या वर्ग, तो उनके बहुत सारे गुणधर्म हमें पता है, तो उनकी रचना करना बड़ा आसान होता है। लेकिन इस तरह से अगर हमें रचना करनी है किसी चतुर्भुज की, जो कि 8वीं में हमने सीखा है, तो थोड़ा सा एक रचना करके हम दोहरा लेते हैं कि रचना कैसे करेंगे। पहले अगर चतुर्भुज एमओयर मोर की रचना करनी है, जिसमें MO 5.8, OR 4.4, L कोण M 58 अंश, कोण O 105 अंश और कोण R बराबर 90 अंश है। तो पहले एक कच्ची आकृति, क्योंकि हमें पता है चतुर्भुज का नाम हमें एक साइक्लिक ढंग से लेना होता है, या तो हम क्लॉकवाइज जाएं या तो हम एंटी क्लॉकवाइज जाएं। तो यहाँ पर हम देखिए, यहाँ से हम ऐसे गए हैं एंटी क्लॉकवाइज, MORE, हम एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा में जाते हुए अपने इस चतुर्भुज का नाम लिखे हैं। अब जो भी जानकारी दी है वहाँ फटाफट हम लिख लेते हैं। OR दिया है 4.4, MO दिया है 5.8, M 58 अंश है, कोण O 105 है, R 90 अंश है। इतनी जानकारी के आधार पे हमें इस चतुर्भुज की रचना करनी है। तो चलो हम चतुर्भुज की रचना करते हैं। कच्ची आकृति हमने बनाई, जिससे ये हमें आइडिया हो जाए कि हमें पहले क्या करना है। तो इसे देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि हमें सबसे पहले OR खींच लेना चाहिए। तो OR हम खींचते हैं। OR कितना है? 4.4 सेंटीमीटर। तो हम OR खींचेंगे 4.4 सेंटीमीटर। 0 और ये 4 है, 4.4 हमने ले लिया 4.4। आप पेंसिल से करोगे, आपको अच्छे से यह दिखाई दे, इसलिए मैं इसे पेन से बना रही हूँ। पेंसिल से फेंट होगा, आपको दिखेगा नहीं। अब O पे हमें क्या करना है? कोण कितना है? 105 अंश। तो हमें चांदा की सहायता से 105 अंश का कोण बनाना है। देखिए एकदम बिंदु पर। बस ये प्रैक्टिस आपको दे रही हूँ ताकि आप कोण मापने का सब कुछ अच्छे से सीख सकें। तो अब ये बिल्कुल बिंदु O पे रखा है, इस तरफ R है, तो हमारी गिनती यहाँ से शुरू होगी। तो कितना गिनना है? 105। यहाँ 100 हुआ और ये है 105, हमें मिल गया। अब इस किरण को हम O और जो मिली है, अभी R हमें मिला नहीं है, O को हम 105, एक मिनट फिर से देख लेती हूँ, ये है बिल्कुल इस पर और 105, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा लंबा ही मिला देते हैं और ये हमारा हो गया 105 अंश। 105 अंश का कोण बन गया। बच्चों हमें कितना पता है? ये OM 5.8 है। अब हम कहीं 5.8 मेजरमेंट कर लेते हैं। 5.8, 5, 6, 7, 8, ये है हमारा 5.8। हम गोला प्रकार की सहायता से 5.8 का चाप लगा लेंगे, मेज़र कर लेंगे। ये है 5.8
और हमने यहाँ चाप लगा दिया 5.8 का, हमें मिल गया पॉइंट यम। यहाँ पे हमें मिल गया यम। अब यम बिंदु पर हमें 58 अंश का कोण बनाना है, तो हम अपने यहाँ पर रखेंगे और हमारी भुजा एक यहाँ है, क्योंकि कोण बनाने के लिए हमें 2 भुजा चाहिए होती है। एक भुजा ये है तो दूसरी भुजा हमें यहाँ लेनी है। तो हम यम बिंदु पर, बिल्कुल यम पर और इस लाइन के बिल्कुल ए पर, देखिए यम बिंदु के लिए हम बिल्कुल यहाँ पर रखे हैं और इस तरफ हमारी भुजा है, तो वो हमारी भुजा कोण की इधर है। हम यहाँ से गिनती शुरू करेंगे। कितना बनाना है हमें? 58 यानी कि 50 और 50 यानी 60 से 2 कम, तो यहाँ 60 है, यहाँ से 1, ये 2 कम, हमने ये ले लिया। अब इसे हम खींच देंगे तो हमारा बन गया यम कोण, थोड़ा लंबा, ये हमारा 58 अंश कोण बन गया। अब बच्चों हमें आर पर 90 अंश का कोण बनाना है। कितना? 90 अंश का। अब आर पर भी हम ले लेते हैं। ये आर पे बिल्कुल बिंदु रख दिया हमने, ये लाइन के बिल्कुल ऊपर एकदम सटीक। और अब हमें 90 अंश बिल्कुल हमें यहाँ दिख रहा है, ये 90 अंश का कोण बन गया। और इस लाइन को हम मिला देंगे। और इस तरह से हमारा ये चतुर्भुज बन जाता है। अब ये दोनों, यहाँ कोण बनाने वाला किरण और आर पर 90 अंश का कोण बनाने वाला यह किरण, दोनों एक दूसरे को यहाँ प्रतिच्छेदित करें, तब हमारा बिंदु ये बन गया ई। ओ पर कोण बनाया हमने, आर पे कोण बनाया और यम, और इस भुजा को हमने 5.8 का चाप लगाकर इसको माप किया था। तो इस तरह से हमारा चतुर्भुज मोर बन जाता है। हमें कोण मापना आ गया, हमें भुजा माप कर रेखाखंड खींचना आ गया। तो ये सारी जानकारी से हम किसी भी चतुर्भुज की, त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। और हमने अंतःवृत्त, परिवृत्त, खंडों को, एक रेखाखंड को कई रेखाखंड में विभाजित करना, अनुपातों में विभाजित करना, ऐसी बहुत सारी जानकारी हमने हासिल कर ली है। मेरे ख्याल से रिवीजन का ये सारा मैंने कोशिश की है कि सारी रिवीजन में छोटी छोटी बातें आप लोगों को सिखा सकूं। तो आप इसको जब तक अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, और अगली वीडियो में मैं 9th के त्रिभुजों की रचना यह लेने वाली हूँ, वह भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। 10th में रचना में भी कभी भी सवाल, 5वां प्रश्न जो एक एप्लीकेशन टाइप प्रश्न होता है, उसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। इसलिए रचना के लिए हमें छोटी छोटी जानकारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हमें जाननी चाहिए। तो आप इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करते रहिए, तब तक खुद को प्रेरित करते रहिए और गणित को लिखकर, समझकर पढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों।